अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और अनारकली बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार जो है इसमें बड़ी रौनक होती थी जब भी कोई ईद या कोई भी त्यौहार पास होता था। अब चंद रोज़ ईद में बाकी है तो यहाँ पर देखें कि आवाम का कितना रश है। आवाम किसको महंगाई का कसूरवार समझती है कि कोई गाहक आ रहा है और अगर आ रहा है तो कुछ ख़रीद रहा है या नहीं, और मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए ये जानेंगे आज हम अपने इस प्रोग्राम चलते चलते में। बढ़ते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम जी, मैं बता रहा हूँ। आरिफ साहब, ईद ते कोल आ गई है, फिर बिक ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ईद ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਲੈ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣੀ चाहिए। ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦੇ 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 ਮਾਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ। अगर नेकी नहीं करते तो आप इनका साथ? चलो कोई नहीं, आ जाएगा ना, आ जाएगा, आस्ता आस्ता आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। कैप्टन सफदरान? हाँ जी, कैप्टन सफदर का कह रहे हो? नहीं शहबाज शरीफ आ जाएगा ना, ठीक। शहबाज शरीफ से है नहीं? हाँ, और फिर आ जाएगा ना शहबाज शरीफ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान? ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ? ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, कोई हर्ज हो जाएगा कोई? तो सर मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि इनमें लीडर की क्वालिटीज़ मौजूद है? लीडर जैसी खसूसियात है, जैसे भुट्टो का कहा जाता था कि भुट्टो साहब बड़े एक लीडर थे, नवाज शरीफ साहब का कहा जाता था, मरीम नवाज उसी पाए की है? तो बेटी तो उसी है ना, बेटी तो उसी की है। बच्चे तो कभी नालायक भी निकल आते, कभी बहुत लायक भी, तो आपको लगता है ये लायक है? बहुत लाल बच्ची है नवाज शरीफ साहब के लिए एक पैगाम दें। जी। अल्लाह पाक अल्लाह को तौफीक देवे आने की, तो अवाम का भी कुछ सोचने की अल्लाह ताला उनको हिदायत देवे। हाँ जी, महंगाई का नीचे आ जाए काम, जा अवाम का फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। तो नाजरीन, अल्लाह ताला पहले तो इनको आने की तौफीक दे पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है महंगाई कम करने की तौफीक दे, उनके लिए दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? मेरा नाम फरमान है। फरमान साहब, क्या कहते हैं? मैं सिनियारे का काम करता हूँ और हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती, इतनी महंगाई है। घ्यो ले लिए तो आटे वास्ते पैसे कोनी, आटा ले लिए तो प्याज वास्ते पैसे कोनी, इन्नी महंगाई की हुई है। ये आप गोश्त खाते ने, सानू दाल नहीं मिलती है, असी तरस के मर चले हैं। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਮਾਣੀ। रोज गुजरे वाले तो आते हैं? रोज गुजराने से आते हैं। उत्थे सुनियारे का कम नहीं होता? नहीं, उधर काम नहीं होता है सुनियारों का, इधर ही होता है। इधर आते हैं और भूखे ही चले जाते हैं, भूखे ही आ जाते हैं। वोट किसे देते हैं सर? वोट हम शेर को देते हैं। इस बार भी शेर को? इंशाल्लाह इस बार भी शेर को देना। भूखे मर भी गए तो हम तो शेर को ही देना वोट, अपनी जान भी चली जाए शेर को। फिर तो गिला बनता ही नहीं है ना। आपका पेट्रोल का खर्चा तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है आने जाने का। आने जाने का उसने जितना बनता है उतने किया है, 300 रुपये लीटर? काम नहीं किया। हैं? 300 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया सर। जी, पेट्रोल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। अगर मरीम नवाज को कहें कि वजीर आजम बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो तो बहुत अच्छा ही होगा। मरीम नवाज अगर बन जाए तो क्या बात है। फिर हमारे कैसे, पहले आपने बताना है आवाम को जरा कैसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा कैसे होगा। 3 अच्छी बातें बतानी है जो मरीम नवाज के आते ही मुल्क में हो जाएंगी। इंशाल्लाह महंगाई भी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, गैस भी सस्ता हो ये जाएगा, महंगाई में आ गया ना दूसरा काम। हर शय सस्ती हो ये जाएगी। महंगाई सस्ती कम हो जाएगी, ये एक काम है। दूसरा अच्छा काम पूजा यही है कि हमारी गर्दनें लाद जाएंगी जो बची हुई है, और क्या होगा। और तीसरा? इतना तीसरा ये है, जो हम तौर पर रहे हैं वो लूले होकर मांगना शुरू कर देंगे, ये नवाज साहब को जाएंगे इधर, तो और क्या होगा। आप चाहते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आए? इंशाल्लाह हम चाहते हैं ना ही कोई आए। आपकी मुझे समझ नहीं आ रही, वोट किसको देते हैं आप? मैं तो कहता हूँ इस बात अपने आप को वोट दूँ मैं, और किसी को वोट ना दूँ। अपने आप को ही वोट दूं जी। अच्छा जी, आपने सियासतदान कोई थोड़ा बेहतर पसंद है? कसम खुदा की मेरे के पास ये दुआना खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं दुआने खाने को दिल कर रहा है। खाने को दिल कर रहा है जी। फिर जरा हुकूमत को एक पैगाम दे दें। नवाज साहब सानू रोटी दी बुरकी दे दिया करो, और कुछ तुसी दो ना दो, तुहाडी मेहरबानी, रोटी दी बुरकी दे दिया करो। ऐ वेखो
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? माजिद नाम है मेरा। माजिद साहब क्या करते हैं? मैं ये काम करता हूँ, ये जो चूड़ी का काम नहीं होता वो काम करता हूँ। सर कैसे हालात है मुल्क के, ईद पास पास है? हालात तो ऐसे हैं, जब का कोरोना आया हुआ मुल्क के हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए ना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको भी चाहिए अवाम के लिए कोई अपना रिलीफ पैकेज दे। अभी ये इन्होंने आटे का बहराम डाला हुआ, जो बंदा इसका हकदार है मुंतज़र उसे मिल नहीं रहा। एक बंदा लाइन में खड़ा होता है, ये जिनको मिलना चाहिए उनको मिलना ही नहीं है। महंगाई के लिए यही है, आवाम को ट्रांसपोर्ट को अतमाद से लेके चलते। आज इतने किराए भी इतने बढ़ गए हैं, आप किसी रिक्शे वाले को खड़ा कर लें वो 300-400 के 500 के कम नहीं मांगेगा वो। तो अब किस पे एतबार करें, किस पे ना करें। आपको लगता है कि महंगाई मार्च का नारा लगा के आने वाली हुकूमत को महंगाई कम करनी चाहिए थी लेकिन इजाफा? मैम ये नहीं कम करेंगे, इनके अपने खुद पेट भरेंगे तो ये कम करेंगे ना। ये कैसे कम करेंगे? डॉलर का रेट बढ़ रहा है, ये तो ना कम कर सकते। ये ऊपर की मार्केट, स्टॉक मार्केट है, उसका रेट बढ़ रहा है। लेकिन इनको चाहिए ना आवाम को कोई पैकेज दें, कोई सहूलियात दें। ये हमारे मुल्क में नहीं है। आप दूसरे मुल्क में देखें क्या नहीं हो रहा, उधर भी सब कुछ हुआ है, महंगाई हुई है, डॉलर बढ़ा है, पूरी दुनिया में बढ़ा है। ये इधर नहीं है, हमारे पाकिस्तान में हुई है। खान साहब कह रहे थे, ये 1 साल पहले कह रहे थे ये श्रीलंका बन जाएगा। क्यों? उनको कैसे पता श्रीलंका बन जाएगा? वो क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें? जो भी आता है वो अपना ही सोचता है, किसी का कोई कुछ नहीं सोचता। आवाम का क्या सोचा? आवाम उसी शिकार में है। सर मुझे ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत ने ज़्यादा महंगाई की और आपका वोट किस? देखिए जी, वोट तो अक्सरियत में देखा जाए अनून लीग को सभी ने दिया है, लेकिन 16 सीटें कैसी हार गई ज़िमनी इलेक्शन? ये तो खुद ही जानते हैं ये कैसे हार गई या कैसे नहीं हार गई। ये इनका अपने मामला होते हैं। लगता है कि इनको पता है कि इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं, ये नून लीग इलेक्शन नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। अक्सरियत देखें ना, पीटीआई की है। मैं पीटीआई का नहीं हूँ, मैंने खुद नून लीग को वोट दिया था। अगला वोट किसे? अगला वोट भी पीटीआई को देंगे। की बात है? की बात है, क्यों देंगे? इसलिए देंगे। देखिए आप ये खान साहब की हुकूमत में चले जाएं, उधर इतना था, इतने कड़ाई नहीं थे, बड़े तेल पे हमारा कंट्रोल था और काफ़ी सारे पैकेज दिए जा रहे, रिलीफ दिया जा रहा था। नून लीग ने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। अभी देखें, ये पिछले हफ्ते तकरीबन 10-15 दिन पहले मियाँ साहब ने बयान दिया जी सब्ज़ी 500 रुपये किलो हो जाएगी। इनको कैसे पता हो जाएगी? इनको कैसे पता हो जाएगी? इसका मतलब है ये सभी कुछ आप खुद ही कर रहे हैं ना। ये एक बंदा कह रहा है ये एक चीज़ 500 रुपये किलो हो जाएगी, जाहिर सी बात है उसको पता है ना, वो इसलिए वो कह रहे हैं। सर अगर मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बनाएं तो फिर क्या होगा? फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुल्क का और हो जाएगा। क्यों? औरत की हुकूमत नहीं ना होनी चाहिए। औरत की नहीं होनी चाहिए या ये काबिल औरत नहीं है इसके वज़ीर आज़म? नहीं, ये काबिल ही नहीं है, ये बिल्कुल काबिल नहीं है नून लीग वाले। देखें ना, हमारे मुल्क में दो जमातें थी, नून लीग और पीपल पार्टी। अभी खान साहब को देखना चाहिए था इन लोगों को, क्या करते हैं क्या नहीं करते। 5 साल को किसी को देखना चाहिए ना। अगर कोई भी किसी के साथ को पार्टनरशिप करता है, वो उसे देखता है ये मेरे साथ कहाँ तक चलेगा या कहाँ तक नहीं चलेगा। तो इसलिए ये कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। पूरी दुनिया का बेड़ा ना बस तबाही की तरफ जाकर लगा हुआ। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, ये दुआ करे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम रवेद है। सर वोट किसे देते हैं? वोट तो पीटीआई को। पीटीआई को देते हैं। खान साहब को क्यों वोट? खान साहब को ही दुनिया में बस ये पाकिस्तान में एक खान साहब ही रह गया, बाकी तो सब चोर हैं। किसे पता चोर है? चोर है, आप देख लेना, नवाज शरीफ को देख लो, वो भाग गया, 50 रुपये के स्टम्प पेपर लेके चला गया। बाकी शहबाज को देख ले, इनके ऊपर कितना करप्शन था, उसको मुल्क वज़ीर आज़म में बना दिया। सर अभी FIRs तो इनके ऊपर भी दर्ज हो गई, तो इनको भी आप गुनहगार मानते हैं कि ये ज्यादा? नहीं, किसके ऊपर? खान साहब के ऊपर? हाँ, खान साहब के ऊपर 145 FIR हुआ है। वो हर रोज़ ही अदालत पे जाते हैं। ये खुद इनके ऊपर कितने केस हैं, कितने FIR हुआ है, खुद तो सामने नहीं जाते हैं अदालत के सामने। चले ये केसेस के अलावा और उनके चोर होने के अलावा अगर आपको लगता है कि मुबैना तौर पर वो चोर हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो PTI और खान साहब बेहतर थे इनकी हुकूमत से गुज़श्ता और आने? खान साहब का हुकूमत इससे बेहतर था। देख लेना आप कि इमरान खान का हुकूमत था, आटा था 1200 का। जब मौलाना और ये सब मिल के कराची से लेके इस्लामाबाद आया कि महंगाई मार्च, उस टाइम 1200 में थी लीटर वो आटा का एक बोरी। आप देख लेना 3000 रुपये में, कराची में 3500, हर जगह के, पंजाब में 2800, KBK में 3000 की। तो देख लेना आवाम क्या करेगा फिर।
आपने मरीम नवाज साहिबा का वो क्लिप देखा जो मुबैना तौर पर लीक हुआ, जिसमें ये कहा गया कि ये कैमरा बंद कर दें? बिल्कुल, वो मैंने भी देखा। मंसूर अली खान का जो प्रोग्राम था वो मैंने भी देखी, जो मंसूर अली खान को बताया था कि ये क्लिप बंद कर दे, ये चला दे, ये मेरे मुताबिक। सर लेकिन उनका कहना है कि अगर कोई गेस्ट मना कर दे कि मेरी ये वाली फ़लाँ चीज़ नहीं लगानी तो हम नहीं लगा सकते इखलाकी तौर पर। आपको लगता है कि ये बात सही करें? नहीं, जो बात सच है तो वो आवाम के सामने तो होना चाहिए। वो क्यों ऐसा कह रहे कि ये बात ठीक है, ये नहीं है? देख लेना चोर का तो इससे ही पता चलते हैं कि जो भी बात है आवाम के सामने होना चाहिए। आपने कभी मरीम नवाज साहिबा को किसी पेशी पे या किसी और मामले में BMW में आते हुए देखा? हाँ बिल्कुल, मैं तो देखा कभी दफ़ा के में भी हो गया हुआ था, इधर भी पाकिस्तान, इधर पंजाब में भी देखा मैंने 2-3 दफ़ा। और देखो जो मंसूर अली खान का जो प्रोग्राम था, उनने 4 गाड़ी दिखा दी, उनका अलग अलग नंबर, वो अलग गाड़ी, 4 जो गाड़ी है उनकी अलग अलग जगह पे घूमते रहे। मेरे पास BMW नहीं है, ऊपर से उनके पास है। सर मुझे ये कहिएगा, अगर मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बना दिया जाए मुल्क की तो कैसा लगेगा? मरीम नवाज मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया तो मुल्क का कोई हाल ही नहीं होगा फिर, बिल्कुल नहीं। कैसे हाल नहीं होगा, क्या हो क्या जाएगा? बाप चोर है और चाचा को देख लेना, वो जो इतने केस हैं उनके ऊपर और वो वज़ीर आज़म बना दिया। रात को 12 बजे अदालत लगी, उनको वज़ीर आज़म बना दिया। अब वो चीफ जस्टिस का नहीं मांग रहा। आप देख लेना कि इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है। अब वो जो अदालत के सामने नहीं जा रहा, अदालत जो भी फैसला करे कबूल नहीं है। चोरों का तो यही हाल है, अदालत के सामने नहीं जा रहा। आप देख लेना जो है आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म था उनने नाल कर दी, जो चीफ जस्टिस था वहाँ था उन्होंने बता दिया कि आप ना हलें। बस उनने इतनी बात की कि बस ये जज जो ठीक नहीं है, उनका लिखे हुए बयान उन्हें बयान की, उनने फिर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वहाँ का जो जज है उनने वो कह रहा था नहीं आप ना हलें। आप देख लेना इस तरह ये उनका भी होना चाहिए, जैसा जो शहबाज शरीफ का है ना, ये टोटल काबीना को भी इस तरह भी होना चाहिए। खान साहब के लिए एक पैगाम दे दें, वीडियो में देखकर आप पैगाम देंगे अगर खान साहब वीडियो देंगे? खान साहब आई लव यू। खान साहब आपका भी बस पाकिस्तान में आप ही है, आप ही मुल्क का ये जो जितने भी हैं ये बदल सकते हो। जितने भी पाकिस्तान का हालात ख़राब हुआ है बस आपसे ही तवक्को है, आप ही कर सके, अल्लाह ही करेगा, लेकिन कोशिश आप ही करोगे, आपके अलावा कोई नहीं है। आपको बनाना है जी। आपके दिल का वज़ीर आज़म अभी तक कौन है? मेरे दिल के वज़ीर आज़म बस है कि इमरान खान ही, इमरान खान को होना चाहिए। वो चोर नहीं है, कोई केस उनके ऊपर, वो तो ये चोरों ने बनाए हुए, उससे ऊपर कोई भी जो आइम पे वो उनके सामने नहीं जा रहा। जो इलेक्शन कमीशन में जो गड़ी चोर है ये सारे उनके ऊपर साबित हो गया, कोई सबूत नहीं ले गया दल के सामने। सर महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। वज़ीर आज़म अगला कौन? जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा। अगला वज़ीर आज़म आप? अब मैं तो इमरान खान को चाहता हूँ। खान साहब के लिए एक पैगाम दें। हाँ, मेरे जहन में जो है खान साहब जिंदाबाद। इमरान खान आई लव यू। खान साहब दे लव यू अ लॉट और बहुत पसंद है आप उनको, और कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म आपको ही देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद सईद, सर कहाँ से आए? इधर ही पुराने नारकली। पुराने नारकली। तो किसको वोट देते हैं? नवाज शरीफ, क्यों? क्योंकि उन्होंने 15 साल का तजर्बा है। इसने 44 महीने में महंगाई की शुरुआत की है और कहाँ तक ले गया। सर तो अभी पेट्रोल जो है 150 रुपए का 300 तक जाने को पहुंच चुका अब है। उसने जो IMF से मुआहदा ख़त्म किया उसका रद्द अमल हुआ। खत्म किसने किया, ये आपको किसने इसने बताया? किया, इसने किया। किसने बताया सर? किसने बताया? पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हम पेंशनर हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम अनपढ़ बंदे नहीं हैं। सर अगर मरीम नवाज को मुल्क की वज़ीर आज़म बना दे कैसा लगेगा? ठीक है, बेनज़ीर नहीं बनी थी, वो भी बन सकती है, आपको लगता है दोनों की काबिलियत एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? इल्मी लिहाज से दुनिया में नामवरी के लिहाज से फ़र्क हो सकता है। सर, वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी और तो ये ऑक्सफोर्ड का अगर करप्ट हो जाए आदमी ऑक्सफोर्ड में पढ़ के तो उसे ऑक्सफोर्ड को क्या कर बेनज़ीर भुट्टो आपको करप्ट लगती हैं? है? बेनज़ीर भुट्टो आपको करप्ट लगती है? नहीं, वो सही है। उसने देखो अपनी जान दे दी है उस पूरे ख़ानदान ने। हम पहले पीपल पार्टी में थे, मैं गड़ी खुदाबख्श भी गया हूँ, तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, पूरा कुंबा मुल्क की खातिर शहीद हो गया। सर ऐसे ही खान साहब के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियाँ दी, नून लीग ने कोई कुर्बानी? वो तो पेश नहीं हो रहा अदालत में, कहता मुझे मौत का खतरा है। पेश हो रहे हैं सारे मैंने अदालत। 27 साल जेल काटी है। वो जेल ऐसे जाता था जैसे दूल्हा दुल्हन के घर जा रहा है।
फिर आप चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आकर जेलों का सामना करें, अदालतों का? अगर नहीं कर रहा शहबाज शरीफ तो कर रहा है। अब इन्होंने कहा था कि जी 21 अरब दो इलेक्शनों ने नहीं दी है, तो क्या एक्शन हुआ? गलत है ये कि गलत नहीं, सही हुआ है। मुल्क की हालात देखने चाहिए। और डॉलर है नहीं, अपना खजाना खाली है, सब इलेक्शन होंगे। इसहाकडार साहब ने कहा था पाकिस्तान आते हुए कि 100 रुपए का डारा मिलेगा आपको एक, तो वो इसहाकडार साहब झूठ बोल रहे हैं। कहने की बात है, घर की जो खराबी है ना, टाइम लगता है ठीक करने में। है एक बिल्डिंग को डायनामाइट मार के उड़ा दो तो बनाते हुए कितने अरसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने 3 अच्छे काम जो वजीर आजम बनने के बाद किए आपके लिए, आवाम के लिए, वो आपने सब लोगों को बताने, ठीक है? 3 काम शहबाज शरीफ साहब के अच्छे इस बार। एक तो जो आटा दे रहा है फ्री, 27 लोग मर गए, है 27 लोग मर गए सर। तो जिसकी मौत आनी है वो तो वक्त पे ये आ जानी है, जब अपनी वक्त आना आ जानी है तो जो उसकी लिखी उधर हुई थी आ गई है। दूसरा अच्छा काम, दूसरा अच्छा कि वो काम करने वाला है, क्या काम किया? रात दिन वो उसके साथ जो स्टाफ होता है ना, वो सोता नहीं। वो कहता कभी उठ के ये कहेगा सर चलो। काम क्या किया ना, उसका क्या मुफाद क्या? काम उसने मोटरवे बनाई। ये कह रहा था कि मैं अपना कमीज बेच के ना ये आटा सस्ता करूंगा। अभी तक उन्होंने आटा सस्ता नहीं किया। देख लेना, आटे की देख ले। तोइफ नहीं बेचे जाते रियासत मदीना। अब कौन सा तोइफ मिला उसे? अब नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कौन सा तोइफ मिला? अच्छा, तीसरा अच्छा काम शहबाज शरीफ साहब का, मोटरवे सर पहले बनी थी उनके दौरे हुकूमत में, तो नहीं? वो अच्छे हैं जी। तीसरा अच्छा काम बता देना आवाम को। अवाम, हम तो देखो जी, अब ईद आ रही है ना, वो KPK वाले कह रहे जी हमने तनख्वाह नहीं देनी, पेंशनर को, मुलाजम को ईद के लिए खर्चा चाहिए। वो कहते हमारे पास कुछ नहीं है, ये दे रहे हैं पीर से। नवाज ये पंजाब किसको दिया? भाई जाओ यार चाचा। बोल नहीं तेरा बात ये है कि नवाज शरीफ का इनसे पूछ लिया आपने, चाचा से आपने ये बात पूछी कि 3 अच्छे काम, 3 काम जो अच्छे किए ना वो मैं बताऊंगा। उनने कहा कि मैं आटा सस्ता करूंगा। ये जो गरीब आवाम को आटा दे रहे हैं ना, वो आटा जो इतना गंदा आटा पता नहीं कहाँ से लेके आए हुए हैं, वो भी आवाम को फ्री दे रहे हैं। कितने लोग एक काम करते हैं जी, न्यू जनरेशन कहा जाता है कि खान साहब की न्यू जनरेशन बहुत पसंद करती है। इनके साथ जो बच्चे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको खान साहब पसंद है या फिर नवाज शरीफ पसंद है। और आपसे मैं 3 अच्छे काम अभी पूछ रही हूँ। सामने बेटा क्या नाम है? वो बता देना। नाम बता दो। क्या नवाज शरीफ जिंदाबाद? इमरान खान पसंद है कि नवाज बच्चे भी शरीफ? नहीं मानेगा। हाँ जी, बच्चे भी नहीं मानेगा। देखे ये छोटा बच्चा, ये भी नहीं मानेगा। देख ले, कौन सा वोट है? बच्चा भी नहीं मानता है कि नहीं, नवाज शरीफ नहीं मानता। 3 अच्छे काम बताएं जी अब आप। नवाज शरीफ की 3 जो उनके आपने पूछा उस चाचा से, नवाज शरीफ का जो 3 अच्छे काम थे ना, उनने कहा कि मैं आटा सस्ता करूंगा, आटा सस्ता नहीं किया तो मैं अपने कपड़े भेज दूंगा। देख ले, ये जो आटा दे रहे हैं रमज़ान में, देख ले कितने जान चले गई, 27 जान चली गई। और जो गरीब आवाम जाके लेन में खड़े होके उनका कोई हार्ट अटैक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक लाइन पे खड़ा हुआ है। कोई आटा नहीं 500 दे रहा। बंदों में से एक बंदे को मिलता है तो 10 बंदे मर जाता है। बाकी जो है ये पहले 600 रुपए का तेल था, अब मेरा ख्याल है 1200 रुपए का तेल है। 1200 रुपए का थैला है नाज़रीन। और अगर किसी को आटा देना ही है तो उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि इस तरीके के जो है हादसा पेश आए। ये जो इमरान खान है ना, इमरान खान कार्ड पे 10 लाख रुपए की इलाज करवाता है, और ये कार्ड पे सिर्फ 1 तीली दे रहे हैं आटे की 10 किलो वाली, और उसमें भी आवाम मर जाते हैं। तो क्या फायदा उनकी? चोर तो यही चोर होता है ना, और उन्होंने क्या दिखाना है अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? जाहिद। जाहिद साहब, इस बार रमजान में कैसे हालात रहे बिजनेस? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। पहले की निस्बत अच्छे थे या बुरे? हालात नहीं होते, आपके दिल की बात होती है, आप कैसे रहते हो। आप पाकिस्तान की सिनेरियो, पाकिस्तान पूरे में पैसे आए 4 दिन चौधरी साहब बन गए, खर्चे हैं चिकड़ चौधरियाँ। आप हमेशा मुतवाज़न चलो, दरमियाना चलो, इंकिसारी में चलो, कसम से कभी कम होता ही नहीं है। रमज़ान में एक्चुअली दही भल्ले और फ्रूट चाट की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार फ्रूट इतना महंगा था कि कुछ आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी ये फ्रूट चाट खाना। तो पिछले रमज़ान में कितनी फ्रूट चाट्स की प्लेट्स आपकी बिक जाती थी एक दिन में, और अब कितनी बिकती है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। काम ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है। महंगी, इस मुल्क में महंगी सस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये आवाम उस चीज़ को ज़्यादा खाती है।
आप ये बाइकआउट क्यों नहीं करते? अगर कोई चीज़ मतलब पाकिस्तान में कोई चीज़ भी है महंगी होती है, उसका बाइकआउट कर दो। फ्रूट का बाइकआउट किया था ना, किसी ने भी नहीं किया। मंडियों में रास्ता नहीं मिलता, रात सुबह हम जाते हैं हमें। सर हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने तो बेहतरीन कर रहा है। अब ये हुकूमत को काम ही नहीं करने दिया जा रहा। कौन नहीं काम करने दे? मेरे ख्याल में इमरान खान भी पंगा डाल के बैठा हुआ है, दूसरे लोग भी पंगा डाल के बैठे हुए हैं। दूसरे लोग कौन? दूसरे लोग ये जो इमरान खान के साथ वाले ही हैं सारे। मैं पीटीआई के तो अकेले रह गए। हैं? खान साहब तो कहते हैं मैं अकेला हूँ, अकेला तो नहीं, सारी पार्टीज दूसरी साइड। नहीं है। खान साहब के पीछे तो बहुत कुछ है। इस कौम को बहुत देर से पता लगा, बहुत देर होगी इस वक्त। तो पिछला वोट किसे दिया? मैं इस बार पिछला वोट तो मैंने नून लीग को दिया था, जाहिर सी बात है। फिर कैसे है? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। और के सारे लोग नून लीग को। आपको पता है कि लाहौर वालों की वैसे ही एक अब हमारी हमदर्दी नून लीग वालों के साथ भी नहीं है। ये आप किसको वोट देते? मैं अब यहाँ तो तरीके लबैक को डालूंगा वोट, और यहाँ फिर नहीं जाऊँगा, बाइकआउट करूँगा। यकीन करेंगे सियासतदानों ने हमें लूटा है, सब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। रफीक साहब, ईद तो बहुत करीब आ गई, कोई रश वश नहीं? काम काज ही नहीं है महंगाई की वजह से। अवाम आती है घूम के चली जाती है या आती भी नहीं? अब वहाँ महंगाई की वजह से कोई आती भी नहीं है। अगर कोई आती है तो फिर वो कुछ ले सुनते हैं, रेट चले जाते हैं, कुछ भी नहीं खरीदा। इजाफा हुआ। अगर हम इस बात करें इस वेस्ट कोट की, पिछली ईद पे ये कितने की थी और अब इसमें कितना इजाफा हुआ? तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। कितने की थी पहले? पहले ये 250 की 200 की, अब 600 की 700 की बिक रही। 600-700 की बिक्री है। तो सर ईद की तैयारी आपने शौक नहीं, कुछ भी नहीं किया महंगाई की वजह से। महंगाई, तो इस बार ईद कैसे गुजारी? बस ऐसे ही गुजारा करेंगे। कहाँ पे रहते हैं? बेसिकली तो रही मेरा खां का। इमरान खान के वोट किसे देते? जी, वोट किसको देते? वोट तो पहले तो देते थे नून लीग को, अब इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। अब ऐसा क्या होगा? देखें, वो चेंजिंग ला तो रहे हैं, कह रहे चेंजिंग लाएंगे। इनकी वजह इनके तो सुन सुन के थक गए हैं। आपने खान साहब से मोहब्बत की वजह से उन्हें वोट देना है या पीडीएम की नफरत की वजह से? खान साहब की मोहब्बत है। मोहब्बत है, क्या अच्छा लगता है? खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? उनकी जो उन्होंने इस्लाम के लिए किया है, वो इसके लिए हमें बहुत उन पे खुश हैं, और भी उनके बहुत कामों पे हम खुश हैं इंशाल्लाह। आपको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था जा रहा है साबिका वजीर आज़म? बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब के लिए एक पैगाम दे। खान साहब के लिए पैगाम है, बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। खान आपके सामने खान साहब अगर आ जाए तो आप उन्हें दिल की कोई बात करनी होगी ना, जो वो बात करनी है। अच्छे तो सबको पता है। इंशाल्लाह खान साहब के लिए दिल से ही बातें हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। आई लव यू खान साहब। He loves you खान साहब। और इस बार जो है महंगाई ने बुरा हाल किया है। भाई खान साहब प्यारे हैं इसलिए वोट उनका है? कौन कह रहा प्यारे? ने अभी पीछे का ना ना भाई, मैंने कब कहा है? किसे देते हैं? वोट हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब के 3 अच्छे काम बताए। नवाज शरीफ साहब क्या है? नवाज शरीफ साहब के ये जिस सड़कों पे खड़े हैं, ये जिस मार्केट में खड़े हैं, इसकी रौनक है। इमरान खान, नवाज शरीफ। इमरान खान या नवाज? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब कैसे रौनक है? अब ये शहबाज शरीफ साहब के होते हुए इतना सन्नाटा क्यों है? ये सन्नाटा इमरान खान की वजह से छाया हुआ है। कैसे? इमरान खान 4 साल में सारा सबको दलील करके चला गया। 4 साल तो रहे नहीं भाई। 4 साल कितने साल रहे? 3.5 साल। चलो 3.5 साल है। क्या जाया किया, क्या खराब? कोई फर्क नहीं, सारा कुछ खराब कर दिया। 3 चीजें बताओ। ये इमरान खान के दौर में ना हमारे पास ये इसकी मिसाल ले लें, ये ग्लव्स है जो ये 100 रुपये का आता था इमरान खान के दौर में, तो अब ये 150 का आ रहा है। उसकी वजह से ही आ रहा है। तो सर अब तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो फिर इमरान खान साहब? इमरान खान की वजह से इसलिए आ रहा है कि उसने मुआहदे ही ऐसे ऐसे कर दिए हैं। कैसे पता मुआहदे कर? हमें टीवी में देखते हैं, और क्या। टीवी में ठीक आता है। उन्होंने कोई मुआहदा दिखाया? मुआहदा दिखाया, वो पेपर दिखाया, स्टाम्प पेपर तो नहीं दिखाया। फिर आपको कैसे इतने शोर? बस ये टीवी में देखते हैं, इसलिए। टीवी वाले झूठ थोड़ी बोलते हैं, मीडिया वाले हैं। अभी मीडिया के झूठ थोड़ी बोलोगे। तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वजीर आज़म बन जाए मुल्क की, तो कैसा लगेगा? नहीं, मरियम नवाज को नहीं बनना चाहिए। तो बनना चाहिए। हमजा शहबाज को बनना चाहिए। हमजा शहबाज साहब, मुझे ये बताएं, हमजा शहबाज साहब अगर वजीर आज़म बनते क्या मुल्क के लिए करेंगे? जो उनके वालिद साहब ने किया। क्या किया है? ये देखो ना क्या किया है, सड़कें नहीं बेड़ा गर्क किया। अब वजीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो 3 अच्छे काम किए आपके लिए, वो बताएं। अभी तक तो फिलहाल वो मुल्क को सुधारने में लगा हुआ है बेचारा। क्या सुधारा? कोई एक काम? जो इमरान खान थोड़ा डॉलर कहाँ था, कहाँ चला गया था, और ऊपर चला गया। वो कोई बात नहीं, अभी तो महंगाई और होगी ना।
कोई बात नहीं, उसकी खैर है। चाहते हैं वज़ीर आज़म अगला हमजा शहबाज? हाँ इंशाल्लाह। हमजा शहबाज के लिए एक पैगाम। हमजा शहबाज, आने वाली नस्लें सारी हमजा शहबाज को वोट देंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम करामत है। सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद की शॉपिंग हाँ, ईद की शॉपिंग करनी क्या करनी है, महंगाई इतनी इंतहा की है कि हम गुजारा करना मुश्किल है, तो महंगाई के क्या लेंगे हम। सर तो आपको ख्याल में किसने की महंगाई? महंगाई हम तकरीबन कोई 70-80-90% महंगाई हो गई है। किसने की? बस जो बैठे हैं हुक्मरान। ये बैठे हुए मौजूदा बैठे हुए या पिछले? नहीं, यही जो बैठे हैं यही महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। सर आप चाहते हैं वक्त पे इलेक्शन? हाँ, उम्मीद तो है इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो मसले का हल होगा। सर आपको लगता है अगर इलेक्शन हुआ तो जीतेगा कौन? जीतेगा तो तरीके इंसाफ इस वक्त सरे फरिश्त है हमारे लिए। आपके लिए या वैसे भी? वैसे भी है, हमारे लिए भी है। आपका वोट खान साहब? इनको तो बार बार हमने कई मरतबा जमा लिया है, जो पहले वाले हैं। आपका वोट फिर खान साहब का? इंशाल्लाह ताला। सर आपको लगता है खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है? जी बिल्कुल, वो तो साफ पाक है, अच्छा आदमी है, कोई ऐसा मसला नहीं है वो। सर खान साहब के लिए एक पैगाम दे दे अगर आपकी वीडियो देखें। खान साहब के लिए यही पैगाम है कि इंशाल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे और बाज़ अक्सरियत से जीतेंगे आप। अक्सरियत से जीतना है खान साहब, आपने परेशान नहीं होना, उनका ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह नाम है मेरा। रहमतुल्लाह साहब वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को देगा, और किसको देगा? और किसको क्यों नहीं देगा? और कुछ देगा नहीं, एक ईमानदार लीडर है, ये सारा उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर है, ये इमरान खान है। सर अगर मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो तो सारा झूठ बोलता है, हर दिन झूठ बोलते हैं, वो कैसे वज़ीर बनाएगा? या आवाम को शऊर नहीं है, या आवाम खुद समझता है कौन आता है कोई जाता है। इंशाल्लाह मंसूर अली खान साहब ने इंटरव्यू किया मरीम नवाज का, वीडियो देखिए? हाँ बहुत देखे, वो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है बहुत। आपको क्या लगता है कि वो क्लिप लगाना चाहिए था मंसूर अली खान साहब को, या अगर मतलब मना कर दिया गेस्ट ने तो नहीं लगाना? यह अच्छा किया, आवाम को सब कुछ निकाल दिया, आवाम को दिखा दिया, जिसका आवाम को पता लगना चाहिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खान साहब के लिए एक पैगाम दे दे। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ है, हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ नहीं छोड़ेंगे। खान साहब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी। ईद में चंद ही रोज़ बाकी है, लेकिन अवाम जो है वो शॉपिंग करने से महरूम है क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है। दुकानदार परेशान है क्योंकि ग्राहक जो है वो आते नहीं, और जो आते भी हैं वो कुछ लिए बगैर वापस चले जाते हैं। आप हमें बताएं कि महंगाई की किसने, और अगर वज़ीर आज़म जो है मरीम नवाज़ को बनाया जाए तो मुल्की हालात क्या होंगे, अगर हमजा शहबाज को बनाया जाए तो मुल्की हालात क्या होंगे। और ये भी हमें बताएं कि मंसूर अली खान साहब जो है उनको जो क्लिप जो वायरल हुआ, क्या उसको इखलाकी तौर पर वायरल होना चाहिए था या फिर अगर नहीं होना चाहिए था? क्योंकि मंसूर अली खान साहब का ये कहना है कि अगर वो क्लिप वायरल हुआ, मेरी जो गेस्ट है उन्होंने मना किया था कि ये क्लिप जो है इस पर ऐड ना करे, तो इखलाकी तौर पर मैं गलत हूँ। आप हमें बताएं कि कौन गलत है, लगाना चाहिए था उस प्रोग्राम में या नहीं लगाना चाहिए था? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।